मार्केट में शानदार तेज़ी इस समय, और अच्छी बात यह है कि स्क्रीन पर ये तेज़ी प्ले हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा गैप अप हो गया और उसके बाद मार्केट भागा हो। निफ्टी ने आपको मौका दिया और इंट्राडे में तो इनफैक्ट ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन तक आया। सबसे ज़्यादा कंफर्टिंग बैंक निफ्टी, क्योंकि मार्केट की लीडरशिप पॉकेट जो है वो देखिए आप किस तरीके से चल रही है। और बैंक निफ्टी 58,600 पर शुरुआत के बाद अब 59,000 के करीब, तो वापस हम 26,000 की दहलीज पर। मिड कैप ने और बैंक निफ्टी ने वापस ऑल टाइम हाई लगाया। इसका मतलब अब वो कंप्लेन भी नहीं होनी चाहिए कि मेरा पोर्टफोलियो नहीं चल रहा है, क्योंकि मिड कैप चल रहे हैं अच्छे खासे, और अच्छे खासे चल रहे हैं। हमारा जो सुबह का बैंक निफ्टी का पहला टारगेट था 59,000, वो मोटा मोटी हासिल हुआ है। 4 पॉइंट दूर रह गए थे उससे। बस एक दो बड़े शेयरों को छोड़ दें, रिलायंस जैसे, आईटीसी जैसे शेयर्स, तो उनकी वजह से थोड़ा निफ्टी उतना नहीं चला है जितना बाकी मार्केट में बाकी चीज़ें चली हैं। और ये शायद थोड़ा सा एक आपको एक डायकॉटमी बता रहा है कि निफ्टी में शायद थोड़ा सा एक इंडेक्स मैनेजमेंट कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, थोड़ा सा टाइम लग रहा है ऑल टाइम हाई हिट करने का। लेकिन बाकी पूरी मार्केट तो मोर और लेस अब ऑल टाइम हाई के करीब ही है। लेट्स सी आखिरी के 1.5 घंटे में किस तरीके का प्राइस एक्शन बैठेगा। बिल्कुल, आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है, मार्केट की दशा दिशा कैसी होती है, 1-1.5 घंटे में वो देखेंगे और फिर अपडेट भी लेंगे। लेकिन मार्केट जिस तरीके से आज इसने परफॉर्म किया, काफ़ी शानदार रैली टिकी है। और बैंक निफ्टी का जिस तरह आप बता भी रहे थे, सुबह 59,000 के पास, वहीं के आसपास हमने टच किया। शानदार रैली ब्रॉडर मार्केट्स में, मिड कैप स्मॉल कैप आपने जिक्र किया। तो 2 बड़े इवेंट्स, बिहार रिजल्ट्स, साथ ही अर्निंग सीजन्स हमने निपटा लिए। और उसके बाद से देखिए ये मार्केट में अच्छी स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है। 2 जगह और पेच फंसा है। एक ट्रेड डील, उसको लेकर अब कदम भी बढ़ाया गया। आज एक बड़ी खबर जिस पे आप चर्चा भी करेंगे, और एफआईज की ओर से सेलिंग जो है उस पर अगर एक फुल स्टॉप लगता है तो मार्केट के लिए और अच्छा होगा। तो ऐसे मूड माहौल में स्थिति कैसी लग रही है बाजार की? नेक्स्ट टारगेट क्या देख रहे हैं आप? क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं? क्या लॉन्ग रहने की सलाह होगी? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट? देखिए श्रेया, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा आज के सबसे बड़े ट्रिगर की। और मार्केट की रैली आज इंटरडे में वहीं से शुरू हुई थी। वो जो हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट डाला था, उसके बाद से वो जो एक्स पे उन्होंने पोस्ट डाला था, और वो जो भारत और अमेरिका के बीच में जो एलपीजी का जो करार हुआ, आई थिंक उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। उसका सिग्निफिकेंस सिर्फ ये मतलब HPBP IOC के हिसाब से नहीं है। अगर वो लाइनें बनी है तो वो प्ले करिएगा। देखिए जो ट्वीट है वो जो उन्होंने बात कही है, अच्छा अगर वो उनकी ट्वीट है तो वो दिखा दीजिए। चलिए उस पर लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है मार्केट के लिए, क्योंकि इससे मतलब ये है कि आपने पहले रशिया से ऑयल पे थोड़ा सा ब्रेक लगाया, इसके बाद आप वो US से ऑयल ले रहे हैं, तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव चीज़ है। देखिए इस समय मार्केट में आप लॉन्ग रहें और डिप्स में ऐड करें बेसिकली पोजीशंस को, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बढ़ाकर अब आप ले आएँ करीब करीब 25,850 पर। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि अभी भी रिलेटिवली थोड़ा सा बेहतर स्थिति में है। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अभी भी शानदार मौके हैं। निफ्टी पर 26,050 से 26,150 यहाँ पर एक थोड़ी सी रुकावट है एक, लेकिन 26,150 के ऊपर अगर आप निकले तो फिर मुझे लग रहा है कि आप फिर ऑल टाइम हाई की तरफ काफ़ी जल्दी से बढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक सपोर्ट जोन रहेगा आपका 25,800 से 25,850 का। बैंक निफ्टी जब मैं कह रहा हूँ अभी भी बेहतर है। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ शानदार मौके हैं और आप ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं, ये मेरा एक व्यू है निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में 59,000 के ऊपर सेटल होने की तैयारी हो रही है यहाँ पर। आई थिंक बहुत जल्द 59,000 के ऊपर सेटल होंगे। इसके बाद 59,500 और 60,000 ये नेक्स्ट टारगेट होंगे। और अब अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को जो है 58,500 पर ले आए। अब इसका ट्रिगर क्या होगा, तो आई थिंक वो जो आज जो डील हुई है भारत और अमेरिका के बीच में, जो हरदीप पुरी ने खुद अनाउंस की है कि हम 2026 के लिए अमेरिका से LPG इंपोर्ट करेंगे। अब LPG क्या है? बेसिकली जो हमारी सिलेंडर गैस है। अब ये सब जो होते हैं ना, ये वेरिएंट होते हैं ऑयल के। तो जो हम रशियन ऑयल एनर्जी होती है बेसिकली, ये रशियन एनर्जी जो हम खरीद रहे थे उससे कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा शिफ्ट हुए हैं US की तरफ। और आई थिंक ये एक और साइन है क्लियरली कि हम उस ट्रेड डील की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से अब किसी भी दिन वो डोनाल्ड ट्रंप उठ के एक अनाउंसमेंट कर देंगे कि भारत ने काफ़ी कदम उठाए हैं इस चीज़ को लेकर, और अब हम जो हमने 25% एडिशनल टैरिफ लगाया था उनके ऊपर वो हटा रहे हैं। आई थिंक मेरी सेंस ये है कि शायद ट्रेड डील जो है वो 2 पार्ट्स में आए। एक पार्ट में पहले आप वो 25% का एडिशनल टैरिफ हटाएं,
उसके बाद बोलें कि अब हमारी ट्रेड डील पर बात चल रही है, उसके बाद जब ट्रेड डील हो जाएगी तो 15-16% जो भी टैरिफ होगा, जो जो ऑब्वियसली लगना है, वो जब लग जाएगा तो वो इम्पॉर्टेंट है। और वो हरदीप पुरी का एक अगर स्टेटमेंट रेडी हो तो वो और प्ले कर दीजिएगा। उन्होंने जो साफ साफ कहा है कि ये एक ऐतिहासिक, इट्स अ फर्स्ट उन्होंने कहा, और दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज़ी से बढ़ते एलपीजी बाज़ारों के लिए अब यूएस के लिए एक रास्ता खुला है, और भारत के लोगों को एक एलपीजी की सप्लाई की एक सेफ्टी के लिए और एक इकोनॉमिकल लेवल पर गैस प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। तो ये आई थिंक पॉजिटिव